तो दोस्तों आज हम फिर आप लोगों के लिए ठीक है लेकर आए हैं कक्षा 10 ठीक है हिंदी का पेपर। ठीक है कि हिंदी का पेपर हम कैसे बनाएंगे। हम लोग आपको बता रहे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, हमको कैसे लिखना है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो 100 में 100% तो बनेगा ही, पेपर नंबर 1 का बनेगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए व्याकरण क्या है, फिर है समास। समास किसे कहते हैं, ठीक है, समास किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, ये एक एक नंबर का आएगा। ठीक है, देखो व्याकरण समास ये जरूर पूछते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है फंस जाए। इसके बाद में है प्रदूषण और उसका प्रभाव, ये निबंध लिखने को आता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे हमको कैसे लिखना है। ठीक है, हमने प्रदूषण के बारे में बता भी दिया है, लेकिन हम हिंदी में जो प्रदूषण के बारे में पूछता है हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले व्याकरण क्या है। ठीक है, अगर अगर आ रहा है व्याकरण के बारे में तो आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो व्याकरण क्या है, ठीक है, भाषिक रूपों की सार्थक एवं कार्यमुक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है। ठीक है, ये आपका हो गया व्याकरण। अगर पूछ लेगा एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन में कि व्याकरण क्या है, तो आपको यही लिख देना है, भाषिक रूपों की सार्थक एवं कार्यमुक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है। ठीक है, ये आपको हो गया व्याकरण। दूसरा है समास किसे कहते हैं। समास आता है संस्कृत में, ठीक है, बहुत आता है, देख लीजिएगा, समास के बारे में सवाल पूछता है। समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो संक्षिप्त पद को ही हम समास कहते हैं। ये तो भैया आपका हो गया नंबर एक नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, समास किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सब आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर है प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण और उसका प्रभाव, ये आपको निबंध लिखने को पूछेगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो हमको कैसे बनाना है। ठीक है, हमने तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिखा है। ठीक है, बहुत सारे के ऊपर निबंध पूछ लेगा। ठीक है, बहुत चीजों के ऊपर निबंध पूछता है। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे आ गया प्रदूषण उसका प्रभाव, तो हम सिर्फ आपको हम स्केच लिख के दिए हैं। ठीक है, कि आपको ये स्केच आप पढ़ लेना, याद कर लेना, सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग रखना है प्रदूषण और उसका प्रभाव। इसके बाद में नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर दूसरा प्रदूषण से तात्पर्य। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, बना के लिख के आपको 5-5 6-6 लाइन आपको दर्शाना है। इसके बाद में अब हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने का उपाय, उपसंहार। ठीक है, ये चीज जब सारी हेडिंग आप लिखोगे तभी प्रदूषण का प्रकार माना जाएगा। ठीक है, ये जो कक्षा 10 में जो भाई हैं ये जरूर आता है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। अगर प्रदूषण पे नहीं पूछेगा किसी दूसरे चीज पे पूछ लेगा, अगर उस पे नहीं पूछेगा तो कोई और चीज पे पूछ लेगा, लेकिन जब तक आप इससे नहीं लिखोगे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रदूषण, जैसे मान लीजिए प्रदूषण के प्रकार पूछ लेगा। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई जल वगैरह रखा हो, भरा भरा हो, तालाब वाला में कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसी को हम जब हमारा जल दूषित हो जाता है तो उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, हम कोई चीज जलाते हैं जो मेरा धुआं निकल के जाता है आसमान में, है ना, हवा में मिक्स होता है, हम सांस लेते हैं, इंसानों को तकलीफ होती है, जीव जंतु को तकलीफ होती है, उसे हम पोल्यूशन या वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर है ध्वनि प्रदूषण, जब कोई चीज लाउड स्पीकर तेज तेज बजता है, आवाज काफी तेज उसमें निकलती है, तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आपको बना बना के लिखना है। फिर है रासायनिक प्रदूषण, खेत खलिहानों में, खेतों वोतों में हम रासायनिक चीज का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। तो स्पीकर ये सब बजता है ना, रेडियो बाजा वाजा, तो उसी को हम रेडियो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। पर प्रदूषण रोकने का उपाय, प्रदूषण हम कैसे रोकेंगे, इसका आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके कुछ 4-5 लाइन दर्शा दीजिएगा कि हम कैसे प्रदूषण रोकें। फिर है उपसंहार, जो आपने इस सब में लिखा हुआ है उसी को उठा के उपसंहार में
3-4 लाइन दर्शा दो, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अगर प्रश्न आ रहा है तो हमको कैसे लिखना है। ठीक है, हमको ज्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट बना के हम कापी भर देंगे। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, अच्छी रेटिंग में लिखेंगे, मार्कर लेके जाएंगे, मार्कर करेंगे, बहुत अच्छा नंबर उठेगा। ठीक, जैसे हमने बता दिया व्याकरण क्या है, समास क्या है, या समास किसे कहते हैं, फिर है प्रदूषण और उसका प्रभाव, इसके बारे में हमने बताया। ठीक है, तो समास और व्याकरण, ठीक है, ये एक एक नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप बना दीजिए। ठीक है, प्रदूषण और उसका प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है, निबंध लिखने का। ठीक है, तो आप लिखिए, स्केच डालिए, इसके बाद में 4 या 5 लाइन आप दर्शा दो। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग हमको नहीं जाना है, शॉर्ट में बनाना है। आप इसको नहीं लिखोगे, जनसंख्या पे पूछ लेगा, है ना, वगैरह वगैरह, और भी कोई चीज पे पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, पूछेगा जरूर। तो ये मत सोचिएगा नहीं यार छोड़ो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब बकवास है, पूछेगा जरूर। इसको जब तक आप नहीं लिखोगे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो भैया मेरा लक्ष्य है कि हम आप लोगों को बताएं कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। शॉर्ट में बनाओ, लॉन्ग में मत जाओ। ठीक है, और ये एक एक नंबर वाले हैं। ठीक है, 2 चीज व्याकरण और समास, ये मुझे अच्छा लगा, और मतलब हमें लगा कि हाँ ये क्वेश्चन में बन सकता है, तो हमने उठा के रख दिया है। ठीक है, अब प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, हमने स्केच आपको दे दिया है, पढ़ के लिखना आपको है। ठीक है, अगर हम इस बोर्ड में लिखना स्टार्ट करें तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लिखे जाएंगे, तो उसमें ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने स्केच दे दिया है, आप यही अब बता दिया है कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप स्केच रखो और छोटा छोटा लिखते चले जाओ। ठीक है, तो भैया ये रहा आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, और मैं कल फिर मिलता हूं आप लोगों के सामने एक मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।